नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई क्लास 9 गंगा इस किताब से रैदास के पद समझने वाले हैं। हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें से जो कठिन शब्द हैं उसे भी समझेंगे। इस कविता में 2 पद हैं। पहला पद समझते हैं। पहले पद में रैदास जी अलग अलग उदाहरण देकर बताते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा होता है। पहले पद की पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रट मतलब लगातार भगवान का नाम लेने की आदत, और लगन लग गई है कि वे हर समय राम को ही याद करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनका मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका है। इसलिए वे पहले ही पंक्ति में कहते हैं कि अब कैसे छूटेगी, क्या छूटेगी, तो राम नाम की जो आदत लगी है मुझे वो नहीं छूट सकती। अब इसके आगे पंक्तियों में वे उदाहरण देकर बताते हैं कि भगवान और भक्त का रिश्ता कितना गहरा होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति में बास का अर्थ है सुगंध या खुशबू। तो इस पंक्ति में रैदास जी समझा रहे हैं कि भगवान तुम चंदन की लकड़ी की तरह हो। चंदन मतलब सैंडलवुड, और हम भक्त कैसे हैं, तो पानी की तरह है। जब चंदन की लकड़ी को पानी में घिसते हैं तब उसकी खुशबू पानी के कण कण में समा जाती है, मतलब चंदन की खुशबू पानी में फैल जाती है। इसी तरह जाकी अंग अंग बास समानी, बास मतलब खुशबू। इसी तरह भगवान की भक्ति रैदास के अंग अंग में यानी शरीर के हर हिस्से में, उनके रोम रोम में बस गई है। जिस तरह चंदन को पानी में घिसने से चंदन की खुशबू पानी में बस जाती है, वैसे ही भगवान की भक्ति रैदास जी के हर रोम में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। बच्चों, यहाँ घन का अर्थ होता है काले बादल, और मोरा मतलब मोर, पीकॉक। जैसे आकाश में काले बादल देखकर मोर क्या करता है, तो खुशी से झूम उठता है, वैसे ही रैदास जी भगवान को देखकर खुश होते हैं। इसके आगे वे क्या कहते हैं, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ चितवन का अर्थ होता है एक टक देखना, कंटिन्यूस देखते रहना। और चकोरा क्या है, तो चकोरा एक पक्षी है, एक बर्ड है जो चांद को बहुत प्यार करता है, और वो चांद को हर वक्त निहारता रहता है, देखता रहता है। तो इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, निहारता रहता है, वैसे ही भक्त का मन भी भगवान की यादों में खोया रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति में ज्योति का मतलब होता है प्रकाश या लो, लाइट। जो बाती से निकलती है वो लाइट, और बरे का अर्थ होता है जलना। तो इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक के साथ, दीपक मतलब दिया, जैसे दीपक के साथ जुड़कर बाती जलती है और जलकर वो ज्योति यानी प्रकाश फैलाती है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति में जुड़कर अपने जीवन को उजाला और सही दिशा देता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मोती है, मोती मतलब पर्ल है, और मैं धागा हूँ, धागा थ्रेड। जब हम ऐसे ही किसी मोती को देखते हैं तो हमें वो इतना सुंदर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम उसे धागे में पिरोया हुआ देखते हैं, मतलब मोतियों की माला देखते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ रैदास जी कहते हैं कि जैसे धागे में पिरोया हुआ मोती सुरक्षित रहता है और सुंदर भी दिखाई देता है, वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आगे वे सुहागा का उदाहरण देते हैं। सुहागा क्या होता है, तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सोने को साफ करने और चमकदार बनाने में यूज होता है। तो यहाँ रैदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति भक्त के जीवन को सोने की तरह शुद्ध और चमकदार बना देती है।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी मतलब मालिक, और मैं क्या हूँ? तो मैं आपका दासा हूँ। दासा मतलब दास, नौकर। तो आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। और मैं क्या करता हूँ? तो भक्ति करे रैदासा, मैं पूरी श्रद्धा और विनम्रता से आपकी भक्ति करता हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित किया है। तो बच्चों, इस पूरे पद में रैदास जी बताते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार चंदन पानी, मोती धागा, घन मोरा, चंद और चकोरा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार सच्चा भक्त भी हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है और हर समय उन्हें याद करता है। अब हम दूसरा पद समझते हैं। बच्चों, इस पद में संत रैदास जी भगवान के प्रति अपने गहरे प्रेम और अटूट विश्वास की बात कर रहे हैं। तो दूसरे पद की पहली पंक्ति है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। इस लाइन का मतलब बहुत प्यारा है। रैदास जी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझसे अपना नाता तोड़ो मतलब तोड़ भी दो, तब भी मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम सो तोरी मतलब तोड़ना। अगर मैं आपसे संबंध तोड़ूंगा तो फिर किससे अपना संबंध जोड़ूंगा। कवन सो जोड़ो, कवन मतलब किससे, जोड़ो मतलब जोड़ूंगा। तो इस पंक्ति में रैदास जी कहना चाहते हैं कि राम, अगर आप अपना संबंध मेरे साथ तोड़ो तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं अगर आपसे संबंध तोड़ूंगा तो मैं किससे संबंध जोड़ूंगा। रैदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान ही उनका सबसे बड़ा सहारा है और भगवान के अलावा उनका कोई नहीं है। तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यहाँ तीर्थ का मतलब है तीर्थ यात्रा और व्रत मतलब उपवास, और अंदेशा का क्या मतलब होता है? तो चिंता या फिक्र। तो यहाँ रैदास जी कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा या उपवास नहीं करता और उसकी मुझे कोई चिंता भी नहीं है। तो इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि मुझे दिखावे वाले पाठ पूजा की कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उन्हें क्या चाहिए? तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। मुझे तो बस आपके चरण कमल मतलब कमल जैसे कोमल और पवित्र चरण, पवित्र पैर। तो मुझे आपके पवित्र चरणों पर पूरा भरोसा है। वे कहना चाहते हैं कि केवल तीर्थ यात्रा या व्रत करने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। रैदास जी को विश्वास है कि वे जहाँ भी जाते हैं, जहाँ मतलब जहाँ भी, वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। तुम्हारी पूजा मतलब हर जगह भगवान की ही पूजा होती है। तुम सा देव और नहीं दूजा, उनके लिए भगवान जैसा महान कोई दूजा नहीं है। दूजा मतलब दूसरा कोई देवता महान है ही नहीं। यहाँ वे राम के बारे में कह रहे हैं, मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरू सबन सो तोरो। यहाँ हरि भगवान को कहा गया है। रैदास जी कहते हैं कि मैंने अपना मन भगवान से जोड़ लिया है। जोरो मतलब जोड़ लिया है। जब हरि से या भगवान से मन जोड़ा जाता है या जुड़ जाता है, तब संसार की दूसरी चीज़ों में लगाव अपने आप कम हो जाता है। सबन सो तोरो मतलब संसार की दूसरी चीज़ों से अब उनका लगाव कम हो गया है और सिर्फ भगवान से अपना मन जोड़ा है। उनका मतलब है कि जब एक बार भगवान से नाता जुड़ जाता है तो इस दुनिया की मोह माया या दुनिया से प्यार नहीं रहता। सब ही पहर तुम्हारी आस, मन क्रम वचन कहे रैदासा। बच्चों, सब ही प्रहर इसका मतलब होता है दिन रात के 8 पहर, मतलब हर समय। रैदास जी कहते हैं हर समय मुझे केवल भगवान की आस यानी आशा और भरोसा रहता है। आशा मतलब आशा। मन क्रम वचन कहे रैदासा,
मन क्रम वचन, इसका मतलब होता है मन से, क्रम मतलब कार्य मतलब काम, और वचन मतलब वाणी मतलब भाषा। तो रैदास जी कहते हैं कि वे अपने मन से, काम से और अपनी वाणी से, अपनी भाषा से हर समय हर तरीके से बस भगवान की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें सिर्फ भगवान का ही सहारा है। तो बच्चों, इस पूरे पद में भगवान के प्रति अटूट विश्वास, गहरा प्रेम और सच्ची भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। और अंत में रैदास जी कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है तो संसार की मोह माया का आकर्षण कम हो जाता है और उसका मन पूरी तरह भक्ति में लग जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये 2 पद अच्छे से समझ आए होंगे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।